इंडिया में शार्क टैंक पिछले एक महीने से एयर हो रहा है एंड तब से एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ अशनीर ग्रोवर, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पे। आज के टाइम में भारत पे इंडिया का एक वन स्टॉप यूपीआई सॉल्यूशन है एंड इस फॉर्म की वैल्यूएशन $2.85 बिलियन है। बीइंग वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू रिटर्न्स इन टॉप 5 फिनटेक कैटेगरी, भारत पे आज के टाइम में लगभग हर मर्चेंट यूज़ करता है। पर सिर्फ एक क्यूआर कोड बेस्ड कंपनी कैसे इतनी बड़ी वैल्यूएशन को अचीव कर सकती है, इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल माइंडसेट है। एंड टू इवैल्यूएट दैट स्ट्रैटेजी, लेट्स डीप डाउन एंड ब्रेनस्टॉर्म विद मी। भारत पे इज इन मार्केट फॉर अराउंड 3.5 years एंड ये जर्नी स्टार्ट होती है जून 2018 में, जब कंपनी ने अपना पहला प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन क्यूआर कोड बेस्ड यूपीआई स्कैनिंग सिस्टम लॉन्च किया एंड इसे महीने में अराउंड 1000 कंज्यूमर्स मिल गए। अगस्त 2018 में उन्होंने इस चीज़ को कमर्शलाइज कर दिया। जून 2019 में एक बहुत लीप स्टेप लिया कंपनी ने, जहाँ पे इन्होंने अपनी लेंडिंग सर्विसेज को स्टार्ट किया। In Feb 2021, their current stats were they had 6 million merchants and 106 million UPI transactions per month. And in August 2021, the company was declared as the unicorn with a next evaluation of $2.85 billion. जब भारत पे 2018 में मार्केट में लॉन्च हुआ, उस टाइम पे कंपनी के ऑलरेडी बहुत सारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स थे, लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, एंड ये सब अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर चुके थे। भारत पे फिर कैसे यूनिक है, क्यों ये कंपनी पिछले 4 साल में एक यूनिकॉर्न बन चुका है? इसका एक बहुत बेसिक सा रीज़न है। किसी भी यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम में दो एंड यूजर्स होते हैं, एक तो मर्चेंट जिसके पास पैसा जाता है, एक कंज्यूमर जो पैसा देता है। इनके बीच में एंटिटी होती है ये ऐप्स जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, एंड ये सब इस पूरे कैश फ्लो को चैनलाइज करती है एंड इसकी ये एक ट्रांजैक्शन अमाउंट लेती है मर्चेंट से। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये दिए तो फ़ोन पे या गूगल पे 1.5 रुपये काट के मर्चेंट को 98 रुपीज़ एंड 50 पैसास देगा। ये एक मर्चेंट का डायरेक्ट नुकसान है। यहीं पे भारत पे का पूरा मॉड्यूल स्टैंड करता है। शाश्वत नागरनी ये देखते हैं कि ये जितने भी किराना स्टोर्स या जितने भी ये स्टोर्स होते हैं जो जनरली इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, उनके पास पैसे कट के जा रहे हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी किराना स्टोर एमआरपी के ऊपर बेस्ड 15% से ऊपर मार्जिन नहीं रख सकता एंड उस 15% में से भी 1.5% अगर ये ट्रांजैक्शंस ले जाएंगे तो उनके पास टोटल रिवेन्यू बेस सिर्फ 13.5% रह जाएगा, जो कि उनका डायरेक्ट लॉस है। अब अगर कोई दुकानदार फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन लेने से ही मना कर देगा तो उनका तो कंज्यूमर डायरेक्टली चला गया ना। भारत पे यही स्टैंड करता है। भारत पे ज़ीरो कॉस्ट यूपीआई वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया सारे मर्चेंट्स के लिए, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में मर्चेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने मर्चेंट को एक बहुत अच्छा सुविधा दी कि उन्हें एक ही क्यूआर कोड यूज़ करना पड़ेगा किसी भी ऐप को लेने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम। नाउ अब कोई क्यूआर कोड फ्री में बांट रहा है, उसके बावजूद भी उसे $2.58 बिलियन की कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? भारत पे का मर्चेंट्स की तरफ बहुत अच्छा ध्यान है एंड दे आर गिविंग मर्चेंट्स अ डायरेक्ट वे टू एक्सेप्ट पेमेंट विदाउट एनी डिडक्शन इन द फी। बट इससे क्या हुआ? दे हैड अ वेरी ब्यूटिफुल रिसोर्स, दैट इज डेटा। किसी भी मर्चेंट के पास कितने टाइम में कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है, क्या एवरेज ट्रांजैक्शन होती है, कितने टाइम में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्या अमाउंट अर्न करता है, इस सब का पूरा डेटा है। अब इस डेटा को वो अपने एआई सिस्टम्स के थ्रू लेके जाते हैं। वो एआई सिस्टम्स इन्हें बताता है कि इस दुकानदार के पास या इस किराना स्टोर के पास या इस मर्चेंट के पास लोन रीपेमेंट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये लोन रिपेमेंट ही उनका बेसिक सोर्स ऑफ अर्निंग है, यहीं से वो रिवेन्यू जनरेट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस डेटा, भारत पे इन मर्चेंट्स को लोन्स प्रोवाइड करता है एंड
रीपेमेंट का एक बहुत बेसिक सा सोर्स है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस मर्चेंट के थ्रू के पास होती हैं यूजिंग भारत पे अपना इंटरेस्ट बेस्ड अमाउंट इसमें से काट लेता है, एंड इससे मर्चेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भारत पे का लोन मॉडल इतना सक्सेसफुल है कि आज के टाइम में हर महीने दे लेंड मोर देन ₹300 एंड विद द रीपेमेंट स्टेटस ऑफ 96%, क्योंकि लोन कोलेट्रल फ्री है, इजी टू प्रोसेस है। अब कोलेट्रल क्या होता है, आप कभी भी कहीं भी लोन लेने जाओ और इन केस आप अगर लोन ना प्रीपे कर पाओ तो उस एंटिटी को या उस बैंक को एक कोलेट्रल या फिर एक गारंटी चाहिए होती है कि इनकेस अगर आप लोन ना पे कर पाओ तो पैसा कहाँ से आ सकता है। बट भारत पे वो नहीं रिक्वायर करता, एंड ये लोन प्रोसेसिंग बहुत ईजी होती है। दे ऑलरेडी नो वेदर यू कैन पे और यू कैन रीपे और नॉट, और उस बेसिस पे वो आपको लोन को ऑफर देते हैं। आज के टाइम में डेटा इज करेंसी, एंड जो भी ब्रांड डेटा के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है एंड उसके एल्गोरिदम्स को यूज़ करता है, सक्सेस इज मेंट टू बी कम। यहाँ पे भारत पे बहुत स्मार्ट प्ले करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ टचिंग द स्काई रॉकेट्स फॉर सक्सेस। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपने कभी भारत पे को यूज़ किया हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, so please do like this video, subscribe to my channel. Have a very nice day. Signing off.